हे साइली, तू ये बेस्ट सुपरस्टार बहू के कंपटीशन में घुस जा, 100% जीतने वाली है। इतने बड़े कंपटीशन में मैं कैसे? रिया, रोशनी, साइली से कहो उतने ही पंख फैलाए जितना उड़ सके। अब तो 30 मिनट रहेंगे साइली तेरे पास। जा साइली और ये अंग्रेजी स्टेज पे अपना देसी तड़का लगा दे। हार्दिक स्वागत है आप सबका टू द सुपरस्टार बहू कंपटीशन। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। सुपरस्टार बहू कंपटीशन में होगा तमाशा। क्या पूरी होगी साइली की उड़ने की आशा? उड़ने की आशा इस शुक्रवार रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मैंने खुद देखा है, भाई ने आरोही को थप्पड़ मारा है और भाई को तो सॉरी भी नहीं फील हो रहा। उल्टा भाभी और भाई मुझ पे चिल्ला रहे हैं। भाई थोड़ी सी शर्म और तमीज रखिए और अभी के अभी मेरी वाइफ को सॉरी कहिए। तुम क्यों परेशान हो रहे? सबको पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। भूल जाओ, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम जस्ट इग्नोर इट। और मेरे बारे में क्या सोचता है ये भी मैं ही सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नील मेरे बारे में क्या सोचता है फर्क पड़ता है। कैसे नहीं पड़ेगा? भाई है मेरा छोटा भाई, बचपन से साथ में रहे, उसके बाद भी मान कैसे सकता है, सब बोल कैसे सकता है उसे यकीन? बचपन से देखता आया है मुझे, जब सर मां पे हाथ उठाते तो मेरी क्या हालत होती थी जानता है वो। हॉस्पिटल में जब डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस आता था तो मेरा रिएक्शन क्या होता था जानता है वो, जानता है, सब जानता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आरोही क्या बोल रही है कि नील तो मेरा भाई है, वो तो मुझे जानता है, उसे मुझ पर भरोसा नहीं। मैं इस बात से कैसे डील करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चाची आप रेस्ट कर लीजिए, शिवू को मैं देख लेती हूँ। चाची क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? दो भाई जो एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे आज एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे। चाची ऐसा कुछ नहीं है, भाइयों में आपस में खटपट होती रहती है, वरना नील और अभिमन्यु तो उनके बीच में कितना प्यार है आप ये जानती है ना। और आपने इतने अच्छे से पाला है उन्हें, परिवार के रिश्तों के मतलब समझाए हैं, इतनी आसानी से थोड़ा ना भूल जाएंगे। प्लीज आप इतना मत सोचिए चाची। सोचना पड़ेगा शिवाली, सोचना पड़ेगा। झगड़े हर घर में होते हैं, इस घर में भी हुए हैं, और दो भाइयों के बीच में ऐसा झगड़ा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। आज सच में डर गई हूं मैं अंदर तक। आज का झगड़ा सिर्फ दो भाइयों के बीच का नहीं था, उनकी पत्नियां भी बीच में शामिल थी। वो पत्नियां जो आपस में एक दूसरे की बहन है और इस घर की जेठानी देवरानी। आज तो भाई नहीं लड़ रहे थे, रिश्ते आपस में लड़ रहे थे। इस घर में पहले भी दो बहनें दो भाइयों की पत्नियां बनकर आई हैं और खटपट भी हुई है, पर इस वजह से कभी किसी ने घर छोड़कर जाने की बात नहीं की। पर आजकल के बच्चे शुरुआत ही वहीं से करते हैं, इसलिए मन ज्यादा घबरा रहा है। चाची प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मंजरी, मैं बोलूंगी तो मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। मंजरी, तुम और मैं सगी बहनें हैं, आनंद और हर्ष सगे भाई हैं, इसलिए इतनी बड़ी कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। पर अक्षरा, आरोही, अभिमन्यु, नील,
इनका केस डिफरेंट है। अक्षरा आरोही का एक पास्ट है और वहां प्रॉब्लम्स रही हैं। ये बहनें हैं पर सौतेली। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर सौतेली बहनों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनमें है। और वहां नील, मतलब हर्ष उसका बाप है लेकिन तुम उसकी माँ नहीं हो। अभिमन्यु उसका भाई है लेकिन सगा नहीं है। वो जानता है इस घर ने उसे अपना लिया है, लेकिन ये घर उसका नहीं है। मेरे हिसाब से तो हम लोगों को ना ये हैप्पी फैमिली और हम साथ साथ एक ड्रामा बंद करके ना इन लोगों को अलग रहने देना चाहिए। अलग रहें, खुश रहें, सुखी रहें। बात बुरी लगेगी पर इट्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। बेटे तुम्हारे हैं, अब तुम्ही को डिसाइड करना है कि किसे घर में रखना है और किसे परिवार से दूर। नहीं दीदी, ऐसा प्लीज मत कहिए। आज तक हम सब इस घर में एक साथ रहे हैं और आगे भी एक साथ ही रहे। कोई अलग नहीं होगा इस परिवार से। कोई यहाँ घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उन्हें एक साथ एक घर में रखने की जिम्मेदारी मेरी है। दीदी, श्री राम भी अयोध्या अपने भाई की वजह से छोड़कर नहीं गए थे, अपनी माँ की वजह से गए थे। और मैं वो माँ नहीं बनना चाहती। टाइम फॉर वीकली टाइम आउट भाई। ये मेरा भाई, ये है नील। ये रिमाइंडर उसने लगाया है ताकि हमें याद रहे। 1 हफ्ता हो चुका है, हमने टाइम स्पेंड नहीं किया है साथ में। वो नीचे कौन था? वो नील नहीं हो सकता। वो नील नहीं था भी, सबके पीछे आरोही थी। ये सब उसका किया हुआ है। मैं कैसे डील करूं इससे? मेरा भाई मुझे इतना ही जानता है। वो मुझे, मेरी बात नहीं मान रहा है वो अभी। कोई फंक्शन, कोई स्पेशल ओकेजन, कोई त्योहार ऐसा नहीं होता इस घर में जो बिना हंगामे के पूरा ना हो। एक छोटे से बच्चे का बर्थडे था, लेकिन हमारी बच्ची की वजह से वो भी खराब हो गया। समझना था क्या करे भाई साहब। समझा समझा के थक गए आरोही को, लेकिन उसने तो जिद पकड़ ली है। ना किसी की सुनेगी ना समझेगी। हम आरू को सब जानते हैं, लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसमें सिर्फ आरू की गलती नहीं। ताई जी सही कह रही हैं। क्या सही कह रही हैं? अरे गलती से मुंह पे हाथ लग जाने में और थप्पड़ मारने बहुत फर्क होता है। थप्पड़ मार दिया अभिमन्यु ने मुझे, गलती से हो गया, उसने गलती मानी अपनी और सॉरी बोला, माफी मांगी। इससे ज्यादा क्या करेगा कोई? बात का पतंगड़ बना के रख दिया। कोई इस बात को नहीं समझता है कि रिश्ते कांच की तरह होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। जोर से आवाज भी हो, शोर भी हो तो भी चटक जाते हैं। तो भाइयों के रिश्ते को टूटते हुए देखा है मैंने, एक जरा सी गलतफहमी की वजह से। अगर हमारी बच्ची इस बात को समझने को तैयार नहीं है, तकलीफ इस बात की है कि आज जो कुछ भी हुआ वो हमारे खून की वजह से हुआ। अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में पहले से इतना कुछ हो चुका है। दोनों परिवारों में भी कम प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं। अब आरोही की वजह से नया झगड़ा हुआ ना, तो इस बार बात हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी। बेटा पता नहीं क्या आग लगी है दुनिया में, कोई साथ रह के राजी नहीं है। सबको अपनी अपनी अलग दुनिया बसानी है। न्यूक्लियर फैमिली चाहिए सबको, कोई साथ रहना नहीं चाहता। समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। हमारी बच्ची इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। उसकी जिम्मेदारी क्या है? अपनी बहन से सीखना तो दूर, उसकी जिंदगी में और जहर घोल रही है, बारूद में चिंगारी का काम कर रही है। वो कहां गई थी? ये सोचा था कि एक बहन दूसरी बहन के पास गई है, लेकिन मुझे तो डर है कि अपने साथ साथ कहीं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पता नहीं मैंने फोन कहाँ रख दिया। लैंडलाइन से फोन करती हूँ, जहां होगा बच जाएगा।
कौन है? क्या करिए मेरे फोन के साथ? नीचे कुछ काम से आई थी। तेरा फोन देखा तो सोचा चेक कर। चेक कैसे? मेरे फोन में पासवर्ड है। बहन हूं तेरी, तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, पासवर्ड तो गेस कर ही सकती हूँ। हाउ डेयर यू! मेरा फोन है, इट्स पर्सनल। डेयर की नहीं, चल ट्रूथ की बात करते हैं। सच तो मुझे पता ही था, पर तेरा फोन चेक करने के बाद कंफर्म भी हो गया। पढ़े मैंने वो मैसेजेस जो तूने अपनी दोस्त को भेजे थे घर में पुलिस भेजने के लिए। तूने क्या किया, क्यों किया, ऐसे कैसे कर सकती है? ये सारे इमोशंस मैं तुझ पे वेस्ट नहीं करूंगी। मैं चाहती तो ये मैसेजेस पूरी फैमिली को दिखा सकती थी, पर जख्म को भरने में थोड़ा समय देना चाहिए। अगर उसे खुरेदते रहे तो खून निकल आता है। अपना वॉलपेपर चेक कर। मैंने सेट किया अभी और नील की पिक्चर ये याद दिलाने के लिए कि उनका रिश्ता पुराना है, पक्का है, प्यारा है। इसे खराब मत कर। तूने हम बहनों के रिश्ते को तो कभी बनने नहीं दिया, पर इन भाइयों के रिश्ते को मैं तुझे उछाड़ने नहीं दूंगी। और मैं सिर्फ ये कह नहीं रही हूं, आई रियली मीन इट। एक बार, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो अभिमन्यु का राज क्या है, उस फाइल में क्या है, तो तू देख मैं क्या तबाही मचाती हूँ। और मैं भी सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आई मीन इट। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।